उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविध राज्य। यहाँ की धरती पर इतिहास, संस्कृति और सपनों का संगम होता है। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ यह प्रदेश सिर्फ उत्सव नहीं मना रहा, बल्कि बदलाव का नया अध्याय लिख रहा है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी सौगातें, नई चुनौतियां और विकास के वो कदम जो इस वर्ष इसे एक नए मुकाम पर ले जाने वाले हैं। साल 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिल रही है, और वह भी ऐतिहासिक पैमाने पर। गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक यह विशाल एक्सप्रेसवे अब पूरा होने की कगार पर है। इस जनवरी इसे जनता के लिए खोले जाने की तैयारी चल रही है, जिससे सैकड़ों जिलों में कनेक्टिविटी को बड़ा बल मिलेगा। और यह सिर्फ शुरुआत है। राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क 3000 से अधिक किलोमीटर की सीमा पार कर चुका है, और इसके विस्तार की योजनाएं आगे भी जारी हैं। सिर्फ हाईवे ही नहीं, मॉडर्न बस टर्मिनल्स, अंडरपास प्रोजेक्ट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी पूरे राज्य में बनकर तैयार हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को नए साल में बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की ऊंची उड़ान में अब और तेजी आ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कई बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को जनवरी 2026 में घोषित किया जा रहा है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए द्वार खोलेंगे। ये प्रोजेक्ट्स न केवल यात्रियों को जोड़ेंगे, बल्कि उद्योगों को नई आर्थिक रफ्तार भी देंगे। अब प्रगति डिजिटल है, और उत्तर प्रदेश इसे आगे बढ़ा रहा है। नई डाटा सेंटर नीति के तहत राज्य डिजिटल निवेश के लिए एक बड़ा हब बन रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। साथ ही 250 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी को बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यह कदम उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में अग्रसर करेगा। 2026 को आर्थिक आकर्षण का साल कहा जा रहा है। उद्योग जगत उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तेजी से आगे आ रहा है। CII ने राज्य को टॉप निवेश हब बताया है, जहां मजबूत कानून व्यवस्था, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और डिजिटल सेवाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। लॉजिस्टिक्स हब, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और लॉजिस्टिक्स संयुक्त औद्योगिक जोन बनने से नौकरी के अवसरों का सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिलेगा। खेती उत्तर प्रदेश की आत्मा है, और 2026 में किसानों को वो सहारा मिल रहा है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। नाबार्ड ने राज्य को 6431 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है, जिससे बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी तक पानी की उपलब्धता, उत्पादन और आजीविका में बड़ा बदलाव आएगा। यह निवेश खेतों को हरा भरा करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना विकास। उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर कमांडो यूनिट्स लॉन्च की हैं। ये विशेष टीम साइबर अपराध, डेटा चोरी और डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए प्रशिक्षित है। यह कदम न केवल नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा देगा, बल्कि राज्य को एक सुरक्षित डिजिटल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, समाज की ताकत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना ने अब तक लगभग 27 लाख बेटियों को लाभ पहुंचाया है, और अब वित्तीय सहायता बढ़कर 25,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, जिससे शिक्षा और सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। युवाओं को AI और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देने के लिए भी कार्यक्रम जोड़े जा रहे हैं, ताकि 21वीं सदी की नौकरियों के लिए तैयार पीढ़ी तैयार हो सके। 2026 उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक नया साल नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। नए प्रोजेक्ट्स, नए अवसर और नई उम्मीदें। यह वह समय है जब यह राज्य एक समृद्ध, स्मार्ट और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां हर राह विकास की ओर जाती है और हर नागरिक अपना भविष्य खुद लिखता है। उत्तर प्रदेश की विकास की राह से जुड़ रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल